तो चलिए एक बार हम लोग फटाफट करते हैं इसको रिकॉल और बढ़ते हैं फिर आगे, है ना। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास 4 सेट ऑफ रूल्स था। वो 4 सेट ऑफ रूल्स था रे डायग्राम फॉर्मेशन के लिए। कनकेव मिरर के केस में, तो कनकेव मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम लोग पिछले क्लास में पढ़े ही थे, तो हम लोग फटाफट देखते हैं। पहला रूल क्या था, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होता है, इट विल पास थ्रू फोकस ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, ये पहला रूल था। दूसरा क्या था, सेंटर कर्वेचर से पास करने वाला सारा इंसिडेंट रे बाउंस बैक होगा बाय फॉलोइंग द सेम पाथ। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना भी रे इंसिडेंट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक होना। ठीक है। थर्ड क्या था हमारा, थर्ड जो था वो रिवर्स था फर्स्ट रूल का। अगर कोई रे जो है इंसिडेंट है थ्रू फोकस, तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई। और हमारे पास फोर्थ रूल था, अगर कोई पोल पर इंसिडेंट हो रहा है, तो जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रहा है, एंगल बनाता हुआ मतलब एंगल फॉर्म बाय प्रिंसिपल एक्सिस एंड द इंसिडेंट। ठीक है भाई, इतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाता हुआ पास करेगा। ठीक है, ये हमारा फोर्थ रूल था। इन 4 सेट ऑफ रूल्स के लिए हम लोग कुछ सर्टेन पोजीशंस के लिए जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन था, उसके लिए हम लोग रे डायग्राम फॉर्मेशन कर रहे थे। ये कहानी था पिछले क्लास का। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है भाई, अब पहला हमारे पास, चलिए पहला पोजीशन है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, है ना। तो जब बियॉन्ड सी होगा तो उसका रे डायग्राम कैसा बनेगा, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला काम, मिरर ड्रॉ करना है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है, पोल ऑफ द मिरर लोकेट करना है, फोकस लोकेट करना है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेट करना है, और ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है बियॉन्ड सी। ठीक है, तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, पॉइंटिंग अपवर्ड है। एरो जो है वो मेंशन करना जरूरी है ऑब्जेक्ट के केस में भी, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज के केस में भी, है ना। ऑब्जेक्ट के केस में एरो जो है वो इंडिकेट करता है वेदर द इमेज इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो इसको डिनोट करने के लिए एरो मार्क करना मैंडेटरी है। ठीक है भाई। और इसी तरह से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में एरो जो है अगर वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स मिरर है तो इसका मतलब वो इंसिडेंट रे होता है, और इफ द रे इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द मिरर है तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इस केस में हम लोग ऐसा एक रे लिए दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद किधर से जाएगा, फोकस से जाएगा। दूसरा हम लोग लिए इंसिडेंट करता हुआ थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल पास थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका जो मीटिंग पॉइंट होगा, तो ये मीटिंग पॉइंट क्या होगा, उसका इमेज होगा। देखो एक्चुअली ये हम लोग इमेजिन करके बनाते हैं। ठीक है, यहाँ जो पूरा इमेज हम लोग देखो, अभी पूरा इमेज जो ये बना दिया ना, ये इमेज हमारा इमेजिनरी इमेज होगा। इमेजिनरी इमेज मतलब वो रियल और इमेजिनरी नहीं समझना। ये क्या है ना, एक्चुअली हम लोग पूरा एक एक पॉइंट का इमेज नहीं बनाते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट का इमेज बनाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम लोग इस ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट लिए, जो पॉइंट यहाँ, ठीक है, इस पॉइंट का सिर्फ इमेज यहां बनाए, है ना। अगर पूरा इमेज बनाना है तो इसका मतलब ऐसा इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज जाएगा इससे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज का ऐसा, फिर यहाँ पर एक एक का इंटरसेक्शन होगा ऐसा करके। इतना संभव है नहीं बनाना, क्योंकि एक पूरा ऑब्जेक्ट कितना रे पास कर सकता है भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज पास कर सकता है ना। तो इतना करेंगे तो कहानी ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, इमेजिन कर लेते हैं उसको, क्या कि अगर ये वाला पॉइंट का इमेज यहां बन रहा है तो रेस्ट जो है इसी ऑर्डर में बन जाए, है ना। ये हमारा प्री एजम्पशंस है, ऐसा मान करके डायग्राम बनता है, समझ गए। डायग्राम जो है इसीलिए एक्चुअल इमेज नहीं होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोग इमेज और रे डायग्राम में डिफरेंस समझे, तो ये चीज समझ में आया। तो हम लोग जो रे डायग्राम बना रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट का बना रहे हैं, दैट पॉइंट इज ए पॉइंट का इमेज यहां बन रहा है, बस यहाँ, है ना। इसी से हम लोग सारा कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि इमेज इन्वर्टेड होगा, इमेज का साइज क्या होगा। एक पॉइंट का इमेज बना करके इतना सारा चीज हम लोग प्री एज्यूम कर लेते हैं, पूरा इमेज नहीं बन रहा है। ठीक है,
और जैसा करते हैं वैसा ही होता भी है। समझ गए बात को? क्योंकि एक एक पॉइंट का इमेज बनाना पॉसिबल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि एक कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट रहेगा उससे इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज पास करेगा, है ना। अब उतना सारा रेज को कैसे ड्रॉ करें? इज इट पॉसिबल? नो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक रे का इमेज लिए, इसको ड्रॉ कर लिए, और इसके बाद बाकी तमाम पॉइंट्स का इमेजिन कर लेते हैं लोग, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा हो। ठीक है। उसी से फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का नेचर, सॉरी इमेज का नेचर, इमेज का पोजीशन, ये सारा चीज फाइंड कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो रे डायग्राम में ये चीज समझ में आया। रे डायग्राम में हम लोग कितना पॉइंट का इमेज बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट में लाई करने वाला जो अपर मोस्ट पॉइंट होता है उसका सिर्फ हम लोग इमेज बना। अब ये भी क्वेश्चन तुम्हारे मन में आना चाहिए, जब एक ही पॉइंट का बनाना है सर, तो बीच के किसी पॉइंट का उठा के बना लेते हैं, है ना। तो एक पॉइंट का तो बनाना है, लेकिन ये पॉइंट जो है ना, ये अपर मोस्ट पॉइंट होना चाहिए। अपर मोस्ट पॉइंट क्यों होना चाहिए? नहीं, अपर मोस्ट पॉइंट का बनाने से हमको ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है ना, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या ऑब्जेक्ट का इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, ये सारा चीज पता चल रहा है ना। इसीलिए हम लोग सिंगल पॉइंट का इमेज ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो पॉइंट किधर होना चाहिए? अपर मोस्ट पॉइंट होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो एक ही पॉइंट की इमेज बनाएंगे, लेकिन अपर मोस्ट पॉइंट का बनाएंगे। तो ये क्लियर हो गया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म क्या होगा? क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज फॉर्म क्या होगा सबसे पहला? तो उसका अगर हम लोग पोजीशन देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, तो किधर होगा? इन बिटवीन सी एंड एफ। उसके नेचर कैसा है उसका? इन्वर्टेड इमेज दिख रहा है हमको? नहीं, इन्वर्टेड है तो रियल इमेज भी होगा। ठीक है। और अगर इनका मैग्निफिकेशन देखेंगे तो क्या होगा? डिमिनिश्ड है ना। देखो आगे और हम लोग जो क्लास में बढ़ेंगे तो हम लोग मैग्निफिकेशन भी निकालना सीखेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, है ना। तो मैग्निफिकेशन जब निकालना सीखेंगे तो उस समय में हम लोग थोड़ा इसका डिटेल्स और समझेंगे। अभी इतना ही समझते हैं कि रियल है, इन्वर्टेड है, और इसका लोकेशन क्या है ना, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। ये सारा चीज हम लोग समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। चलिए भाई अगला देखते हैं। ठीक है, इसका हो गया नेचर रियल इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। अगला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर दिए? सी पर। देखो भाई, पहला था बियॉन्ड सी था ना, बियॉन्ड सी था, तो इमेज जो था वो स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट था, है ना। एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ये भी, अगर तुम चाहो तो ये पूरा पैटर्न तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए, है ना। अब देखना, ऑब्जेक्ट था यहाँ, है ना, इमेज था यहाँ, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इधर खिसक रहा है ना, इमेज इधर खिसक रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट राइट वर्ड शिफ्ट होगा, इमेज लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, समझ गए? एक दूसरे के वर्ड चल रहा है। अभी देखो, अगर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर अगर बैलेंस हो जाता, सी पर है, इमेज कहाँ बनेगा? सी पर बनता। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या भाई? अगर यहाँ समझने में कोई परेशानी होगी तो बताना, ठीक है। और ना याद रखने में परेशानी होगी, ना समझने में परेशानी होगी। चलिए अब लोग क्या लेंगे? एक रे लेंगे अपर मोस्ट पॉइंट का, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस ऑफ द मिरर। दूसरा एक रे और ले लेते हैं, पासिंग थ्रू द फोकस, ये रिफ्लेक्शन के बाद किधर से निकलेगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है इसका इमेज बन गया। इमेज कैसा है? इमेज जो है उसका पोजीशन एट सी है। इमेज कैसा है? इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है तो रियल भी है। और इमेज का साइज कैसा है? सेम साइज है, जितना ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एट सी। ध्यान देना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सी, है ना। एंड द नेचर ऑफ इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो? तो जो लोग ऐसा ही ड्रॉ करके लाए, ऐसे बना करके लाए हैं, थोड़ा मैच करते जाना है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन एफ एंड सी, फोकस ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, है ना। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग अब।
पहले हमारा मिरर बियॉन्ड सी था, फिर आगे हम लोग सी पर, अब हम लोग आगे कहाँ, सी एंड एफ पर। ठीक है, तो इसका भी ड्रॉ करने के लिए हम लोग ऐसे ही टू कन्वीनियंट रेज लेते हैं, कहां से, अपर मोस्ट पॉइंट से। तो पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। दूसरा लेते हैं पासिंग थ्रू द फोकस, इट विल पास थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखते जाना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, ये नोटिस करते जाना इस पैटर्न को, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इमेज क्या हो रहा है, इधर शिफ्ट होते जा रहा है। यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट राइटवर्ड मूव करेगा, इमेज विल मूव लेफ्टवर्ड। क्लियर हो गया, ये पैटर्न है। और सी पर अगर बैलेंस हो जाता है, ये भी याद रखने में सुविधा हो गई। सी से अगर बाहर ऑब्जेक्ट है तो सी से अंदर बनेगा उसका इमेज, है ना। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अंदर जा रहा है, इमेज उसका क्या हो रहा है। ठीक है भाई, तो ये उसका इमेज बन गया। अब इमेज का साइज कैसा है, बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, नहीं लार्जर हो गया, नहीं हो गया। और पोजीशन क्या हो गया, बियॉन्ड सी हो गया। When object is placed in between C and F, the image will be formed beyond C. ये दिक्कत है, पैटर्न देखो, पैटर्न वही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो राइटवर्ड मूव करेगा, इमेज विल मूव लेफ्टवर्ड फ्रॉम द मिरर। ठीक है भाई। अब नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है। लार्जर इमेज को क्या बोल रहे थे हम लोग, मैग्नीफाइड इमेज, है ना। जैसा हम लोग स्मॉलर के लिए डिमिनिश्ड यूज करते थे, और लार्जर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मैग्नीफाइड करेंगे। इनलार्ज भी लिख सकते हैं, है ना। एक ही बात, ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस भी किया। आप इस तरह की इमेज को मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, इनलार्ज इमेज भी लिख सकते हैं, है ना। बिगर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, है ना। एफ पर आते हैं भाई। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रहे हैं, एफ पर प्लेस कर रहे हैं। तो पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। और दूसरा रे, दूसरा जो फोकस से पास करेगा, दूसरा जो फोकस से पास करेगा, इसमें करा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग दूसरा यूज करते हैं, कौन, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं, है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ध्यान देना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, किधर वापस होगा, नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाता है, बाउंस बैक बाय फॉलोइंग द सेम पाथ। ठीक है, तो इसमें इमेज कहां मिल रहा है, हाँ इमेज कहां मिल रहा है। तो जब नहीं मिलता हो, ऐसा दिखता हो, ऐसा पैरेलल हो, तो हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कहीं इंफिनिटी में जाके इमेज, है ना। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो गया, एट इंफिनिटी। और इमेज कैसा बनता है, रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड, है ना। क्लियर हो गया, ये समझने में कोई दिक्कत है। अगला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन P एंड F, ये एक स्पेशल केस है। कनकेव मिरर के केस में ये स्पेशल केस है, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को ये अट्रैक्ट करता है ना, तो इसीलिए इसको समझना है थोड़ा बढ़िया से। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हो रहा है, F एंड P। ठीक है, F एंड P में जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, तो पहला हम लोग लिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये किधर से पास करना है, इसको फोकस से पास करना है। ठीक है, दूसरा फोकस से जो पास करेगा वो किधर जाएगा, पैरेलल जाएगा। सी से जो पास करेगा, बहुत अच्छे, सी से जो जाएगा वो सी पर ही बाउंस बैक होगा। अब देखो ये कहीं मिलने वाला है क्या इधर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। अब देखो ये वर्चुअली इधर एक्चुअली मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, ये वर्चुअली मिल रहा है, हम लोग जबरदस्ती मिला रहे हैं। जैसे इससे पहले सारे केस हम लोग को दिख रहा था साफ साफ कि ये मिल रहा है, कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था ना सारे केस में। दिस इज द ओनली केस वेयर वी वर्चुअली इंटरसेक्ट बोथ द रेज, है ना। इससे पहले केस में क्या था, सारा खुद ही मिल रहा था, ऐसा हमको दिख रहा है ना। इस केस में हम लोग उसको वर्चुअली एक्सटेंड किए हैं और उसको जबरदस्ती यहाँ मिला रहे हैं, भाई इस पॉइंट पे तुम मिल रहा है ना। तो इस इमेज को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्यों वर्चुअल इमेज बोलते हैं, समझ में आया। पहला तो नेचर होता है वर्चुअल इमेज का, इट विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर,
है ना, इसके लिए भी। लेकिन ये देखो वर्चुअली मिलाते हैं इसको हम लोग, एक्चुअली मीट नहीं कर रहा। जहां एक्चुअली मीट करता है उसको रियल इमेज बोलते हैं, है ना। जब भी एक्चुअली मीट करेगा तो वो होगा केस किसका, रियल इमेज का, इसलिए तो इसको रियल इमेज बोलते हैं। समझ बात आई, इसको रियल इमेज क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रियली मीट करता है ना। ये ए लिखा हूं, ठीक है, ये हो गया रियल इमेज व्हेन वर्चुअली मीट। ये हो जाएगा वर्चुअली मीट। ये वर्चुअली मीट कर रहा है ना, जबरदस्ती एक्सटेंड करके मिला रहे हैं हम, है ना। बाकी जो प्रॉपर्टीज है वर्चुअल इमेज का वो इरेक्ट होता है ना। रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। कल का एक काम में लिख लो, ये करके लाना है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस लिख कर लाना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज लिख सकते हैं, इन्वर्टेड होता है, इरेक्ट होता है। साइज के बारे में लिखना है तो उसके बारे में देखो कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मीटिंग कैसा करता है, ये एक्चुअली मीट करता है, वर्चुअली मीट करता है, इस पर लिख सकते हो। इसको कर्टेन पर ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। ऐसे वेरियस पॉइंट्स पे डिस्कस करते हुए दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिख कर लाना, ठीक है। चलिए, तो अब ये क्या है, एकमात्र केस होता है करके मिरर केस में जिसमें इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल फॉर्म हो रहा है ना, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है। देखो सारा स्पेशल केस है इसके साथ। इसे प्रीवियस केस में जितना भी हम लोग देखे, सारे केस में इमेज किधर फॉर्म हो रहा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रहा, नहीं। दिस इज द ओनली केस वेयर इमेज इज फॉर्म जस्ट बिहाइंड द मिरर। इसके अलावा जितना भी रेस्ट ऑफ द केसेस था उसमें इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, पहला। इसके अलावा जितना सारा केस था, ऑल केसेस में इमेज रियल फॉर्म हो रहा था, इसके केस में वर्चुअल फॉर्म हो रहा था, ठीक है। इतना सारा केस था, उस सारे केस में इमेज फॉर्म था इन्वर्टेड, इसमें इमेज कैसा हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है ना। क्लियर हो गया, ये स्पेशल केस क्यों है, समझ में आ गया सबको। इसमें पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, और नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट हो जाएगा, और मैग्नीफाइड इमेज। क्लियर हो गया, हाँ समझ में आया सबको। इमेज कैसे फॉर्म हो रहा दिख रहा है ना, हाँ ठीक है भाई। देखो एग्जाम में अगर इस तरह का इमेज फॉर्मेशन आए तो क्या नहीं करना है और क्या करना है इसको समझना है, ताकि तुम्हारा वहां एग्जाम में डायग्राम बनाने में परेशानी ना। देखिए भाई, एग्जामिनर क्या चेक करता है और क्या चेक नहीं करता। एग्जामिनर कभी भी एफ और पी के बीच का डिस्टेंस चेक करने के लिए नहीं बैठा होगा। एग्जामिनर कभी भी सी और एफ के बीच का डिस्टेंस चेक करने के लिए नहीं बैठा होगा। लेकिन अगर ये तुम्हारा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो ये चेक करने के लिए वो बैठा हुआ है, क्योंकि ये दिखता है ना। अब तुम्हारा ये कैसे मीट करेगा, तो इसके लिए तरीका क्या होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है, मिरर ड्रॉ करना है। सी और एफ ये ड्रॉ नहीं, ये पॉइंट नहीं इंडिकेट करना है कहाँ है ना। तो पहला, अगर हमको इमेज लेना है, इमेज ले लो, सॉरी ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट ले लो, और ऑब्जेक्ट के साथ पहला सी से एक लाइन ड्रॉ कर लो, है ना, सिंपल हो गया। उसके बाद जो दूसरा हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, या पहला जो है, मान लो ये अगर ड्रॉ किए हो, पहला अगर ये ड्रॉ कर लिए हो तो ठीक है, सी का पॉइंट लोकेट नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, एक कन्वेनियंट लाइन ड्रॉ करो यहां से, इस तरह से कि तुम्हारा खूब अच्छा से इंटरसेक्ट कर ले। जिस जगह से ये पास करे ना उसी को इंडिकेट करके सी ली। ये बाद में करना है हमेशा, है ना। जैसे तुम पहले करोगे, कई बार क्या होता है तुम्हारे डायग्राम में थोड़ा भी भूल होगा, अब ये मीट कर रहा है कहाँ, तुम्हारे कॉपी से जाके बाहर, तुम्हारी परेशानी बढ़ जाएगी, तुम्हारा टाइम कंज्यूम होगा उसमें, है ना। इसीलिए क्या करना है, यहाँ पर जानकारी तुम्हारे पास है ही, थोड़ी चालाकी भी करनी है ना। चालाकी अगर तुम्हारा डायग्राम कम समय में परफेक्ट बन जाए। दोनों में से इधर रे का पॉइंट जो है एक डिसाइड कर सकते हो, दूसरा पहले लाइन ड्रॉ कर लेना, जहां से पास कर रहा है उसको से लिख देना। क्योंकि अगर मान लेता हूँ एक आध सेंटीमीटर इधर उधर होगा तो ये एग्जामिनर इतना नोटिस नहीं करता, लेकिन अगर ये मीट कर रहा है कॉपी के बाद, तुम्हारी परेशानी बढ़ा देगा वहां पर वो चीज, तुम्हें डायग्राम रीड्रॉ करना पड़ेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा,
इसीलिए तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। ये सारे केसेस के लिए बोल रहा हूँ, इसी प्रीवियस केस में जो जितना डिस्कस किए थे उसके लिए भी ये सही है। कहीं भी ऐसा ही करना है, पहले ही तुमको सी और एफ नहीं लिख देना है, पहले सी एफ जैसे लिखे तुम फंसे स्कीम, है ना। पहले इमेज ड्रॉ कर लेना, उसके बाद पॉइंट लोकेट करना, यस दिस इज आवर एफ एंड दिस इज आवर सी। क्लियर हो गया? ये पहले इंडिकेट कर लोगे परेशानी बढ़ जाती, ठीक है। तसल्ली से बना लो, फिर जहां तुम्हारा है वहां इंडिकेट कर दो, है ना। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। इमेज फॉर्मेशन में भाई इतना ही है हमारा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में जाएंगे।